गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग भैया। आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स। और रेडॉक्स का पहला पार्ट होता है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होता क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट फ्रॉम एन एटम। अब ये आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि ये डेफिनेशन यूज होगी 11th क्लास में। तो फिर 10th क्लास में कहाँ से आ गया ये टॉपिक? तो 10th क्लास में क्या डेफिनेशन यूज होगी कि सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कि अगर कहीं भी आपको ऐसा दिख जाए कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट के साथ, या फिर उसी कंपाउंड में हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो दोनों के दोनों चीजों में क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पे देखो। अच्छा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, जो भी होगा वो आप देखोगे रिएक्शन किधर हो रहा है? इधर ही हो रहा है ना यार। रिएक्शन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो हमेशा बिल्कुल दिमाग में इसको रख लो चीज को कि जो भी रिएक्शन होगा वो लेफ्ट साइड में होता है। तो जो भी ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो हमेशा सब कुछ लेफ्ट में होने वाला है। तो जो भी होगा वो लेफ्ट में होगा। लेफ्ट याद रख लो। तो कभी मैंने ऑप्शंस में भी दे दी ना आपको कुछ राइट की चीज कि सल्फर में रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो काट दो। ऑप्शन ही गलत है भाई, समझे? तो यहाँ से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। अभी एमसीक्यू कराऊंगा एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे देखा भाई कि इसके सल्फर के पास हाइड्रोजन थी और यहाँ पे क्या हुआ? सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं। तो क्या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो यहाँ लिखूंगा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि H2S इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड, ओके। क्या क्लोरीन के पास, अभी हमने रिडक्शन नहीं पढ़ा, रिडक्शन पढ़ाऊंगा। अभी रिडक्शन भी बता ही देता हूँ यार, कुछ बहुत टफ नहीं है, यहाँ पे समझ लो। बस उसका उल्टा है। रिडक्शन में क्या है? रिडक्शन। यहाँ पे क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो वहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बस इतनी सी छोटी सी चीज याद रखनी है। दोबारा सीखो, दोबारा समझो। मैंने देखा यार, क्या इसके पास हाइड्रोजन है क्या क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है? और फिर मैंने देखा यार क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ गई, तो क्लोरीन के साथ क्या हुआ? क्लोरीन ऐड हो रहा है ना हाइड्रोजन, तो क्लोरीन के साथ क्या हुआ? रिडक्शन। तो क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। तो यहां लिखूंगा क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, ठीक है? और यहां पे लिख दूंगा मैं रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? रिडक्शन। अगला प्रोसेस देखते हैं। क्या कार्बन के पास ऑक्सीजन है? नहीं है। लेकिन कार्बन के पास क्या ऑक्सीजन आ गई? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। लिखूंगा क्या? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे देखते हैं, इसके पास ऑक्सीजन है। अब यहाँ देखना क्या हुआ? ऑक्सीजन गायब। इसका मतलब रिमूवल ऑफ क्या? ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होती है? रिडक्शन में। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। फिर मैंने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं है। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई? आ गई भाई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता क्या है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब दोनों एक ही कंपाउंड में हो रहे होते हैं, एक ही रिएक्शन में हो रहे होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। मैं बता देता हूँ यार, बहुत बड़ा टॉपिक है। 11th 12th में जाओगे ना तो ये पूरा भर के एक चैप्टर आएगा ऑक्सीडेशन का, एक अलग चैप्टर रिडक्शन का। समझ रहे हो कि बहुत सारे दुनिया भर के रिएक्शंस मिलेंगे और जरूरी नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही लेना देना हो, और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने लिख दिया इट इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट फ्रॉम एन एटम। कि अलग इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो सब्सटेंस में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होगा। मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ, कोई आ ही ना मान लो। मैंने लिखा है सोडियम, यहां लिखा भाई मैंने ऑक्सीजन। तो ये कंपाउंड बनाएगा Na2O
तो यहाँ पे देखो, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे? एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना इसके पास, इसने लूज कर दिया, ये लूज ही तो करता है, लूज किया और क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट फ्रॉम एन एटम, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। या मैं इसको यहाँ ये ना लिख के मैं ऐसे लिख लूं, थोड़ा सा टफ जाएगा, बस समझने की कोशिश करना। क्लोरीन और ये बना आपका NaCl, आप इसे बैलेंस भी कर सकते हो भाई। तो मैंने देखा ये रहा सोडियम और ये हुआ ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। गॉट माय पॉइंट? ये है रिडक्शन। तो इतना करो, फिर मैं कराता हूँ आपको रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये NCERT के क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसमें बताने कौन कौन से सही है, ऑप्शंस कौन कौन से गलत हैं। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन में दे रखे हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है, वो 2 ऑप्शन बताने होंगे। तो ऐसे दे रखा है A B B C C D इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया, पहली चीज क्या याद रखोगे सबसे पहले, कि जो भी कार्रवाई होगी, जो भी ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, जो भी एजेंट्स होंगे, वो सारी की सारी चीजें लेफ्ट साइड में होंगे। पहला पॉइंट, कभी तुम्हें ऑप्शन में राइट साइड का दिख जाए उसे काट दो। तो मैंने देखा लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, भाई लेड तो ये ना गलत है, राइट साइड हो गया ना। तो फिर मैंने देखा CO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, अबे भाई CO2 फिर राइट हो गया, ये भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीजन, अच्छा कार्बन राइट साइड, चेक कर, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, अब आ गई, इसका मतलब ऑक्सीडाइज्ड हुआ, बिल्कुल ठीक है। लेड ऑक्साइड ये क्या इसके पास पहले ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, तो क्या रिड्यूस्ड हुआ? बिल्कुल हुआ। अब हमें समझ रहे हैं एजेंट्स क्या होते हैं। एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट कौन होते हैं? जो काम करवाते हैं, दलाल टाइप के, पैसे ले काम करवा दिए, वही होते हैं ना एजेंट्स। तो अब हमें देखना है कि भाई इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें ऑक्सीडेशन करा कौन रहा है? इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कोई ना कोई करा रहा होगा, इसका मतलब कोई ना कोई ऑक्सीजन दे रहा होगा। तो जो दे रहा है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्योंकि उसी ने तो ऑक्सीजन दी। तो ट्रिक आपको क्या समझनी है, बहुत आसान ट्रिक है, कि जिसमें भी रिडक्शन होगा वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दोबारा देखिए, क्या इसमें रिडक्शन हो रहा था, तो यही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्योंकि यही तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। और जिसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। आप समझने की कोशिश करो इसे दोबारा, ठीक है भाई। इसमें रिडक्शन कौन करवा रहा है? इसमें रिडक्शन कौन करवा रहा है? इसकी ऑक्सीजन कौन लेके भाग गया? ये ना। तो इसमें रिडक्शन किसने कराया? इसने। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? यही तो हुआ, लेकिन असली में इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो समझे, बस कुछ नहीं है, ये टाइटल समझिए कि जिसमें भी रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग है, जिसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग। ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या था? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। फिर मैंने देखा यार, इसके पास एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन कम हो गया। तो ऑक्सीजन का कम होना क्या होता है? रिडक्शन। और याद रखोगे, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ही रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पे देखो, इसके पास हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है भाई? रिडक्शन। इस पे एक ऑक्सीजन था, इस पे ऑक्सीडेशन। अच्छा, मैं तो आपको बता रहा हूँ 10th के हिसाब से, जब आप 11th में आओगे ना, तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत समझने में टाइम लगता है उसको, जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर को पहचानना होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भी होता है हर एक एलिमेंट का, इसीलिए ना तुम्हें बहुत सारे एलिमेंट पढ़ाए ही नहीं गए 10th क्लास में, इसलिए क्योंकि उनकी वैलेंसी चेंज होती रहेंगी। तो वैलेंसी जैसा कुछ होता ही नहीं है, अभी तक पढ़ना है बस। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने हैं तुम्हें, वही कंबाइनिंग कैपेसिटी और इन सब चीज़ों को बताते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते हैं, ये सारी चीज़ें। अभी इन चीज़ों को मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देना,
सिर्फ जितना बताया एडिशन ऑफ ये एडिशन ऑफ वो, वही ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल्स करने जो भी एग्जांपल्स है उन्हें कर लेना बस, ठीक है। उदाहरण